नमस्कार साथियों, यह न्यूज़पेपर से संबंधित डिक्टेशन है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई जारी है और इसमें फिलहाल भारत दुनिया के अग्रणी देशों में दिख रहा है विराम। मानवता पर सबसे बड़े संकट से निपटने में सरकार के प्रयासों का आकलन तो बाद में होगा, लेकिन मोदी सरकार के पहले साल में कई फैसले हैं जो भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे विराम। इस दौरान कुछ चुनौतियां भी आईं, लेकिन सरकार ने देश की सुरक्षा पर दूरगामी असर डालने वाले इन फैसलों पर झुकने से इनकार कर दिया विराम। पैरा। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल को नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक फैसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐतिहासिक बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने उन समस्याओं से निपटने का फैसला किया। जनता जिनसे निजात पाने की उम्मीद भी खो चुकी थी विराम। देश के लिए नासूर बन चुकी कश्मीर समस्या की जड़ अनुच्छेद 370 और 35A एक झटके में इतिहास का विषय बन गए विराम। कश्मीर की विशेष स्थिति को लेकर वहां के नेताओं को इतना भरोसा था कि उन्होंने मोदी सरकार को अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने की सीधे चुनौती तक दे डाली थी विराम। चुनौती बड़ी थी और इसके लिए संविधान संशोधन जरूरी था विराम। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन को पास कराने के लिए सहयोगी दलों को एकजुट रखने के साथ ही विपक्षी पार्टियों को भी साधने की चुनौती थी विराम। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कसौटी से संशोधन को सफलतापूर्वक पार किया गया विराम। सरकार ने उन आशंकाओं को भी निर्मूल साबित किया कि इससे कश्मीर में हिंसा और बढ़ेगी और हालात बेकाबू हो जाएंगे विराम। वहीं वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तानी दुष्प्रचार को भी नाकाम किया गया विराम। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान दुनिया के बड़े नेताओं से बनाए गए व्यक्तिगत संबंधों की अहम भूमिका रही विराम। पैरा। वैसे तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हुआ विराम। इसका श्रेय सरकार को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सांप्रदायिक विभाजन का आधार बना दिए गए इस मुद्दे पर अदालत के फैसले को जिस शांति और सहजता से देश ने स्वीकार किया, निश्चित रूप से उसका श्रेय सरकार को जाता है विराम। सामाजिक और धार्मिक नेताओं को भरोसे में लेकर पहले ही फैसले को स्वीकार करने
के लिए जनमानस को तैयार कर लिया गया था। विराम। फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर और मस्जिद के लिए अयोध्या से दूर 5 एकड़ जमीन स्वीकार नहीं करने का दावा कर कुछ लोगों ने अयोध्या विवाद को जिंदा रखने की कोशिश जरूर की, लेकिन अंततः नाकाम रहे। विराम। इसी तरह 1985 में शाहबानो मामले में भारत की प्रगतिशील चेतना को दबाने की भूल का सुधार भी 2019 में संभव हुआ। विराम। अपने पहले ही कार्यकाल में अध्यादेश के जरिए मोदी सरकार ने 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करने का संकल्प दिखाया था, लेकिन संसद से पारित होकर कानून बनने के बाद जिस तरह से मुस्लिम समाज ने इसे स्वीकार किया, उससे साफ हो गया कि मुस्लिम समाज भी भारत की प्रगतिशील चेतना का हिस्सा है। विराम। पैरा। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार 2.0 के सामने चुनौतियां नहीं रही। विराम। CAA और NPR को NRC से जोड़कर एक बड़ा तबका सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। विराम। शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाओं से निपटने में सरकार पूरी तरह लाचार दिखी। विराम। CAA का भले ही भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन इसको लेकर पूरी दुनिया में मोदी सरकार की मुस्लिम विरोधी छवि बनाने की भरपूर कोशिश हुई। विराम। इसके बावजूद CAA पर अड़िग रहकर सरकार ने साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा पर दूरगामी असर डालने वाले वैचारिक मुद्दों पर वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। विराम। CAA विरोधी प्रदर्शनों का चरम दिल्ली के दंगों के रूप में सामने आया, लेकिन 2 दिन के भीतर इस पर काबू कर लिया गया और अब पुलिस दंगे के पीछे की साजिश की जांच कर रही है। विराम। पैरा। मोदी सरकार 2.0 में विपक्ष सरकार पर हमले के लिए मुद्दों की तलाश में संघर्ष करता दिखा। विराम। इसका असर विपक्षी एकता पर पड़ा। विराम। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी मोदी सरकार के खिलाफ हमले की कमान संभाले रहे, लेकिन उनके हमले में न तो नई धार दिखी और न ही जनता को जोड़ने वाली अपील। विराम। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना कि तर्ज पर वे सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते दिखे। विराम। नवीन पटनायक के चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी जैसे क्षेत्रीय क्षत्रपों ने विरोध के नाम पर विरोध की दलील को मानने से इनकार कर दिया और अहम मुद्दों पर सरकार के साथ दिखे। विराम। धन्यवाद साथियों।